गिर गए तो क्या हुआ, जो गिरेगा वही तो चलना सीखेगा। गिर गए तो क्या हुआ, जो गिरेगा वही तो चलना सीखेगा। बस इतना सा करना है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है, कि उठकर फिर से चलना है। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में और संघर्ष की कहानी के एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रही हूं जिन्होंने इंसानियत की एक मिसाल जो है वो पेश की है, अपना संघर्ष जो है वो किया है और उन बच्चों को शिक्षा जो है वो प्रदान की है, जो बच्चे कचरे से अपना जो खाना है 2 वक्त का बीन कर खाते थे, दूसरों के आगे जो है वो हाथ फैलाते थे। उन्हीं बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और अच्छी शिक्षा और संस्कार जो है वो भरे जा रहे हैं। तो चलिए, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार उन्हें ये शिक्षा प्राप्त करके कैसा लग रहा है और यहाँ की जो सुविधाएँ हैं उन्हें कैसे भा रही हैं। मेरा नाम कोमल है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है इस स्कूल का? इस स्कूल का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं बाकी स्कूल्स में भी पढ़ी हूँ, बट उससे बेस्ट मुझे यहाँ पर लगा। यहाँ के टीचर्स की अगर बात करें तो कैसे, क्या खासियत है? जो आप पहले भी बोल रही हैं कि स्कूल आपने दूसरा ये शिफ्ट किया है, तो क्या खासियत है यहाँ के टीचर्स की? जैसे पहले मैं बाकी स्कूल में पढ़ी हूँ तो टीचर्स से मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाती थी, बट यहाँ का माहौल ऐसा है कि मैं टीचर से भी खुल के बात कर पाती हूँ। तो चलिए, एक और छात्रा हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस जो है वो स्कूल को लेकर के रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? वैसे तो राजस्थान में की रहने वाली हूँ, बट यहाँ पे हम छात्रों में रहते हैं। अच्छा, तो क्लास कौन सी बताई आपने? 10th। अच्छा, जो अभी टाइम वो देख रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छा फील करवा सकूं। तो कैसा लगता है स्कूल में, क्योंकि शिक्षा भी फ्री है, खाना रहना सब कुछ फ्री है? इस स्कूल में हमें एजुकेशन ही नहीं बट बहुत ऐसी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इस स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी स्कूल में आए। स्कूल में हमने बहुत कुछ सीखा है जो कि मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए मेन है। तो ये तो थी स्कूल की छात्राएं जो कि यहाँ पर पढ़ती हैं और अपना अनुभव जो है उन्होंने शेयर किया है कि यहाँ पर केवल पढ़ाई ही नहीं होती, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ जो है वो भी करवाई जाती हैं और जीवन को कैसे जीना है वो भी प्रेरणा कहीं ना कहीं स्कूल से मिलती है। तो चलिए, बात करते हैं ऐसी सक्सेस से जिन्होंने उन बच्चों को सही मुकाम पर जो है वो पहुँचाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, हम जानना चाहेंगे आपका नाम और ये जो संस्था आपने चलाई है उसका क्या नाम है? मेरा नाम जामयांग है। मैं तोंगलिन के डायरेक्टर हूँ। हमारा संस्था का नाम तोंगलिन है जी। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो असलम एरिया के जो ये बच्चे हैं, ये कहाँ से आपके दिमाग में जो है वो आइडिया आया है कि जो बच्चे दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं या कचरे में जो खाना है वो ढूंढते हैं, छानबीन कर जो ये खाना ढूंढते हैं, उनको सही शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए, ये कहाँ से आइडिया आया? सबसे पहले मैं जब हम 2004 और 2003 में बहुत ज़्यादा बच्चों मैक्लोगंज में भीख मांगते हैं, तो उस समय में कुछ बच्चों हम लोग से खाना मांग रहे थे, तो हमने खाना दिया। तो कुछ बच्चों पैसा मांग रहे हैं, कुछ बच्चों कुछ चीज़ खाना के लिए मांगते हैं। तो हमारा दिमाग में ये आया था, और चलो खाना देना, कुछ चीज़ देने के लिए बहुत अच्छा है। तो खाना देने से, कुछ चीज़ देने से बच्चों की ज़िंदगी पूरा चेंज करने के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए जिस बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चों का ज़िंदगी बदल जाएगा। इसलिए जिस हमारा संस्था ने और हमने ये संस्था शुरू किया वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और अभी कुछ बच्चों काफ़ी अच्छा तक पहुंच लिया। अब बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत में कितने बच्चे जो है वो आपके पास पहुँचे थे? शुरुआत में हमारा पास 10 बच्चों हैं। शुरुआत में 10 आए थे। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो अभी कितने स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं? ऐसे तोंगलिन स्कूल एंड हॉस्टल में 300 का आसपास में है, लेकिन ओवरऑल हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हमारा जो यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज में जा रहा है,
और हमारा जो स्लम का अंदर में चाइल्ड न्यूट्रिशन केयर सेंटर में वहाँ में कुछ सेक्शन है, सभी मिलेंगे तो 500 बच्चों होंगे। तो बात करते हैं उनके खर्चे की, तो उनका खर्चा क्या कहाँ से पूरा होता है और उन्हें रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था यहाँ रहती है? और कुछ बच्चों यहाँ में रहता है एस रेजिडेंशियल स्कूल में जाता है यहाँ से। कुछ बच्चों यहाँ से बाहर में स्कूल जाते हैं, जैसे क्लास +1 और +2 वाला बच्चों यहाँ से बाहर में जाते हैं। क्लास 1 से 10 तक यहाँ में पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों बाहर से आ रहे हैं डे स्कूल जैसे, तो उनका खर्चा पूरा हमारा संस्था देता है। और हमारा संस्था का साथ दलाई लामा गुरुजी की संस्था दलाई लामा ट्रस्ट ने सपोर्ट करते हैं। तो वो दोनों संस्था ने हम लोग बच्चों को खर्चा पूरा दोनों संस्था ने साथ मिल के करते हैं। तो बात करें शुरुआती दौर से, तो जो शुरुआती दौर में बच्चे आपने कहा कि 10 आई, तो वो बच्चे अब कहाँ पहुँच गए हैं पढ़ लिख कर? कुछ बच्चों ग्रेजुएशन हो चुके हैं, कुछ बच्चों MA कर रहे हैं, कुछ बच्चों वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में हैं, कुछ बच्चों स्कूल तक पहुंचा, कुछ बच्चों KG नर्सरी तक अभी इनरोल किया था। लेकिन बात ये है कितना बच्चों सक्सेस हो गया, लेकिन बात ये नहीं है कितना बच्चों कॉलेज तक पहुंचा, कितना बच्चों काम कर रहे हैं, इतना तक बात ये नहीं है हमारा के लिए। हमारा के लिए ये है जिस बच्चों ने अपना लाइफ बदलने के लिए, अपना लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनरोल किया, इसका साथ कुछ आगे तक कुछ स्टडी किया। कुछ बच्चों को कॉलेज तक जा सकते हैं, कुछ बच्चों कॉलेज में जाने के लिए इतना ज़्यादा इच्छा नहीं है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करते हैं। तो इन ओवरऑल ऑल द चिल्ड्रेन जितना बच्चों हैं जिसको क्लास 8 तक पहुंचा, 7 तक पहुंचा, 10 तक पहुंचा, वहाँ से आपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जाता होगा, वहाँ से आगे जाके +1 +2 से कॉलेज में जाता होगा, ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बच्चों अभी काफ़ी आगे तक पहुंचा। जैसे कि कुछ यंग एडल्ट्स फ्रॉम स्लम से हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में इनरोल किया था। कुछ लोग कभी तक स्कूल देखा नहीं है, स्कूल में किया नहीं है, वो लोग इवन सिलाई सेंटर में आने के लिए कुछ नंबर लिखने के लिए मुश्किल था। कुछ दिन पहले में हम लोग एक लड़की वहाँ में इनरोलमेंट किया था हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में। उस लड़की को नंबर 5 हमेशा लिखने के लिए मुश्किल हो जाता है, उल्टा लिखता है। तो जैसा है कुछ बच्चों को यहाँ में स्कूल में इनरोल होने का बाद में क्लास 5, 6, 7, 8 तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ा बात है। इसका बाद में उन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अपना अलग अलग जगह में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ चेंजिंग है ना, हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एक ज़िंदगी का अंदर में, एक जनरेशन का अंदर में होएगा। हम लोग ये एक्सपेक्टेशन होता है अगर एक लाइफ का अंदर में, एक जनरेशन का अंदर में होएगा तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होगा तो मान लीजिए एक बिग मंगना वाला बच्चों क्लास 1 से 8 तक पढ़ा और 10 तक पढ़ा। 10th का बाद में उन्होंने शादी किया और या तो अपना लाइफ सेटल किया। इसका बाद में उनके बच्चों उन्होंने जिम्मेदारी लेंगे, आगे कॉलेज तक आगे चलता रहेगा। वही एक प्रोसेस है। लेकिन एक अच्छा बात ये है यहाँ में बहुत ज़्यादा बच्चों एक 1 जनरेशन का अंदर में लाइफ बदल के काफ़ी आगे तक पहुँच रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बाद में हर बच्चों के ऐसा तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं ये जो बच्चे हैं उनके अभिभावक, उनके जो माता पिता हैं, तो कितना सहयोग रहता है, वो सहयोग कर पाते हैं, बच्चों को वो भेज पाते हैं यहाँ पर? और अगर बात करें कि आवेदनों की, तो और भी आवेदन जो है वो आपके पास, एप्लीकेशन जो है वो आपके पास पहुँचती है ऐसे हमारा हॉस्टल एंड स्कूल में बहुत एप्लीकेशन आ रहा है। और आज सुबह हमने 2-3 एप्लीकेशन के बारे में बातचीत किया था। और बहुत अलग अलग जगह से एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन हमारा स्पेस लिमिटेशन है, इसलिए हर बच्चों को हम एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल होता है। तो बात करें उनके पेरेंट्स की, तो कितना सहयोग मिलता है? अगर हमने जो शुरुआत से बात करेंगे जी, तो 2003 और 2004 में
और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का मन का अंदर में उनको शिक्षा का प्रायोरिटी नहीं है, शिक्षा देने के लिए प्रायोरिटी नहीं था। तो 2004 और 2021 के बीच में बहुत साल गैप है, ऑलमोस्ट 20 साल गैप है। बहुत बदल चुका, समय बहुत बदल चुका और बहुत इम्प्रूवमेंट होया था। बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी इम्प्रूवमेंट है, बहुत चेंजेस है। लेकिन शुरुआत समय में हमें बहुत मुश्किल आया था हमारे पास, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बच्चों स्कूल में भेजने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रायोरिटी उनको खाना ढूंढना, खाना लेना, पानी लाना और घर में कुछ साफ सफाई करना वो प्रायोरिटी रह जाते हैं, और शिक्षा वो सेकंड प्रायोरिटी है। कुछ पेरेंट्स को इवन शिक्षा के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी हम 20 साल हमारा संस्था ने ये योजना चलने का बाद में काफ़ी चेंज आया था और स्लम का अंदर में अभी यंग जनरेशन का, यंग पेरेंट्स इन स्लम अंदर में, उन लोगों को दिमाग में थोड़ा से असर आया था और चेंज आया था। उन लोग बोला हमने तो पढ़ा नहीं, लेकिन हम अपना बच्चों जरूर पढ़ेंगे। वो काफ़ी सपोर्टिव हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पेरेंट्स आर 50-50 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं, कंप्लीट सपोर्ट नहीं है, ऐसा है। चलिए बात करते हैं, अगर यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके एग्ज़ाम भी होते होंगे, तो स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कितनी हेल्प मिल जाती है और क्या रहता है इसका? हमारा स्कूल जैसे नॉर्मल स्कूल है ऐसा है, HP बोर्ड से एफिलिएशन लिया था और बोर्ड का तरफ से जैसे नॉर्मल स्कूल को ऐसा ट्रीट करते हैं, सेम ऐसा ट्रीट है, ऐसा स्पेशल कुछ है नहीं। और हम लोग ऐसा कुछ स्पेशल के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया था उनसे सहयोग लेने के लिए। जो आप कर रहे हैं, जो ये स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए जीने का सही मकसद, शिक्षा क्या होती है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, तमाम सारी चीज़ें जो है वो आप उन्हें प्रोवाइड भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी पहल आपने की है। तो संघर्ष तो इसमें बहुत सारा रहेगा, लेकिन आपके साथ अगर बात करें तो आपकी टीम का कितना सहयोग है, क्योंकि अकेले कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। हमारा यहाँ में स्टाफ अराउंड 50 है, 50 स्टाफ है और सब लोगों की सहयोग है बच्चों आगे पढ़ने के लिए। संस्था अकेला से नहीं हो सकते हैं, पैसा अकेला से नहीं होएगा, सब लोगों का सहयोग है। ये सहयोग सिर्फ स्टाफ और सिर्फ बच्चों का ये नहीं है, इनका पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। बच्चों स्कूल में भेजने के लिए सहमत किया था और हम इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं पेरेंट्स लोगों के लिए। एंड यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्कूल एजुकेशंस एंड एलिमेंट्री सब लोग ने काफ़ी सहयोग किया था। तो सब के सहयोग मिलजुल साथ करके ये सक्सेसफुल होया। इसका साथ है दलाई लामा गुरुजी का आशीर्वाद, इनका ट्रस्ट का सपोर्ट और तोंगलिंग का जो पार्टनर चैरिटी है तोंगलिंग यूके, उन लोगों सबों से हम लोग काफ़ी अभी तक सक्सेसफुल होया। इसलिए जैसे हम लोग यहाँ में होलिस्टिक एजुकेशन को इंट्रोडक्शन करते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन का अंदर में उन लोगों इमोशनल का बारे में स्टडी करते हैं और उनको डिसाइनमेंट का बारे में स्टडी करते हैं और सेक्युलर एथिक्स का बारे में स्टडी करते हैं और क्रिएटिव एंड इनोवेटिव का बारे में स्टडी करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग का बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सब लोग साथ मिल के एकेडमिक साथ ये होलिस्टिक का पार्ट साथ मिल के कुछ बच्चों को अच्छा बन जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने ये संघर्ष की कहानी बयां करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो किसी ने खूब कहा है, अगर हौसले बुलंद हो तो सपने जो है वो साकार हो ही जाते हैं और इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। ये इंसानियत की ही मिसाल है कि वो बच्चे जो सबके सामने हाथ फैलाते थे और उन्हें जो है वो शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। फ्री में शिक्षा, फ्री में खाना और फ्री में रहना जो है वो उन्हें दिया जा रहा है। तब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।